दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ A to Z फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2015 पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के जो एग्ज़ाम हुए थे उस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी मैं हिंदी में इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, बट बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि इसके ऊपर इंग्लिश में भी वीडियो बनाइए, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो मैं इंग्लिश में ये वीडियो बनाने वाला हूँ। आप भी दोस्तों अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और इसके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। आप भी अपनी स्कोरिंग देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इससे आपकी रिवीजन होगी और आपको पता चल पाएगा कि अभी तक आपने कितनी तैयारी की है। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि फिजिकल एजुकेशन का क्या एम है। वेरी इजी दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने की सारी ज़रूरत नहीं है। ए होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी विच कंट्रोल द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन टर्म्स इन ओलंपिक गेम्स इज़। दोस्तों ऑप्शन है AAFI, IOC या IOA या फिर OCA। तो दोस्तों IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, फॉर्म कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1927 में, 1927 में। सो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द एयर। तो दोस्तों इजी है ये भी, 1896 में पहले ओलंपिक गेम्स जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was IOA formed। देखिए मैंने अभी दोस्तों आपको पीछे बताया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। वेरी इजी दोस्तों, अभी बताया है 1927 में। और बहुत सारे मेरे जो भाई हैं उनको इसका आंसर पता होगा, ऑलमोस्ट सभी को, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स अवॉर्डेड, टू द सिटी, टू द कंट्री या फिर टू द डिस्ट्रिक्ट या फिर टू द कैपिटल। तो दोस्तों टू द सिटी, ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कैप्टन माउंटेड द विक्ट्री स्टैंड फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ओलंपिक। दोस्तों इजी, जयपाल सिंह, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीन बॉडी मास इज़। दोस्तों लीन बॉडी मास है मसल बोन एंड अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर फॉर प्रिपेयरिंग द फिजिकल प्रोफाइल ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, वेट, हाइट। तो दोस्तों दोनों ही होंगे, वेट एंड हाइट। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन, यहाँ स्पेशल ओलंपिक है दोस्तों। स्पेशल ओलंपिक में कौन पार्टिसिपेट करता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर मेंटल रिटायर्ड, चिल्ड्रंस, अडल्ट, बी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी सिटीजन इन इज़ इंक्लूडेड इन। वेरी इजी दोस्तों, यूनेस्को, UNESCO, डी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द ओलंपिक मूवमेंट विद इन ईच कंट्री, NOC, IOC, IFC या फिर NGV। तो NOC दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल एज। इजी दोस्तों, एज इन ईयर, मंथ एंड डेज, ए ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ फीमेल इज़ मोर रैपिड देन बॉय इन। तो दोस्तों 6 to 10 ईयर्स, 13 to 19 ईयर्स, 19 to 25 ईयर्स या फिर अबव 25 ईयर्स। तो यहाँ 13 to 19 ईयर्स हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज? रिड्यूस फैट, मेंटेन ब्लड प्रेशर, इंजुरीज, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेज। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा इंजुरीज। सी ऑप्शन इज़ द राइट। विच इवेंट वाज द फर्स्ट एंड ओरिजिनल इवेंट फॉर ओलंपिक? फुट रेस दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 ओलंपिक वाज हेल्ड इन? दोस्तों 2004 ओलंपिक कहाँ हुए थे? बीजिंग, अटलांटा, एथेंस या एथेंस में हुए थे दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ डेज फॉर विच द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड? दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि ओलंपिक गेम्स जो हैं वो कितने दिन के लिए खेले जाते हैं? 12 दिन के लिए, 14 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए या फिर 16 डेज़ के लिए? तो 16 डेज़ के लिए दोस्तों डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मैराथन रेस इज़ नेम आफ्टर अ पर्सन, प्लेस, फुट रेस? तो दोस्तों वेरी इजी है ये, प्लेस दोस्तों, प्लेस ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट रेट इज़ डिफाइंड एज? दोस्तों क्वांटिटी ऑफ ब्लड पम्प्ड एंड बाय हार्ट इन 1 मिनट या फिर नंबर ऑफ सिस्टोलिक कंट्रैक्शन पर मिनट या फिर नंबर ऑफ डिस्टोलिक कंट्रैक्शन पर मिनट या फिर नंबर ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन मिनट? तो दोस्तों नंबर ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन पर मिनट हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ब्लड इंक्रीज टूवर्ड्स ब्रेन, स्केलेटन, मसल, स्किन या फिर किडनी? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा स्केलेटन मसल। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIMS स्टैंड्स फॉर? दोस्तों यहाँ FIMS जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव। डी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग दैट इंक्रीज मसल बल्क एंड एक्स्ट्रा पावर फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन आर? कैफीन, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स या फिर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स या फिर बीटा ब्लॉकर्स? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स इंजरी कैन बी मिनिमाइज्ड बाय? मसाज, सोना बाथ, स्टीम बाथ या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों मसाज यहाँ पर सही होगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नी कार्टिलेज इंजरी आर कॉमनली एसोसिएटेड विद? स्विमिंग, रोइंग, बॉक्सिंग या फिर फुटबॉल? तो दोस्तों फुटबॉल यहाँ पर पूछा गया है। नी कार्टिलेज इंजरी जो है वो कॉमनली कौन से गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो दोस्तों ये फुटबॉल के साथ है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर डिसलोकेशन इंजरी आर कॉमनली एसोसिएटेड विद? दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जो शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है वो कौन से गेम में मोस्टली होता है? तो दोस्तों इजी है, वॉलीबॉल में होता है ये। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डोप? डज बिलोंग एर्गोजेनिक एड्स या फिर कैफीन या फिर निकोटीन या फिर ऑल ऑफ द? निकोटीन दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी वन शुड डिपेंड्स अपॉन? तो दोस्तों फिजियोथेरेपी या फिर करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी या फिर बोथ द अबव या फिर कंडीशनिंग? तो यहाँ दोस्तों बोथ द अबव हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद रिकेट्स? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड, कौन जो रिकेट से एसोसिएटेड है? दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पिजन चेस्ट है दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस फ्रैक्चर इज़ कॉमनली अमंग?
तो दोस्तों डांसर एंड एथलीट्स, या फिर फैक्ट्री वर्कर्स, या फिर वुमेन, या फिर जनरल पॉपुलेशन। तो इसका सही आंसर दोस्तों डांसर एंड एथलीट्स होगा। ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू स्टॉप ब्लीडिंग इज़। दोस्तों क्विकेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव वो कौन सा तरीका है ब्लीडिंग को रोकने का? डायरेक्ट प्रेशर ऑन द बाउंड, या फिर क्रायोथेरेपी, या फिर हाइड्रोथेरेपी, या फिर टॉर्निक्यूट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट प्रेशर ऑन द बाउंड। ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्पाइनल इंजरी? फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, स्लिप डिस्क, या फिर लैक्रिएशन। दोस्तों लैक्रिएशन जो है डी ऑप्शन ये हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोथेरेपी इज़ गिवन यूजिंग आइस, वाटर, वैक्स, या फिर हीट। तो दोस्तों यहाँ वाटर हमारा राइट ऑप्शन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? दोस्तों हम मानवीय शरीर में कितने प्रतिशत जो है वो पानी पाया जाता है? 50%, 60, 70, या फिर 80? तो दोस्तों 70% जो है वो पाया जाता है। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट? गैस्ट्रिक जूस एंड सलाइवा, या फिर गैस्ट्रिक जूस, या फिर ब्लड, या फिर मसल टिश्यू। तो दोस्तों यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस एंड सलाइवा जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज़ टू ट्रांसफॉर्म सब्सटेंस, या फिर रिमूव डेड सेल्स, या फिर इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, या फिर फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो दोस्तों फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, डी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ द हार्ट ऑफ ह्यूमन इज़। दोस्तों हार्ट का वेट पूछा गया है। मानव के जो मनुष्य का जो हार्ट है उसका वेट कितना होता है? 200 ग्राम, 400 ग्राम, या फिर 220 से 260 ग्राम, या फिर 300 ग्राम। तो 220 से 260 ग्राम होता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ मसल इज़ इंजर्ड आफ्टर ए वेट वर्कआउट कैन एक्सरसाइज आफ्टर। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि किसी ज़ोरदार काम को करते टाइम अगर जो मसल है वो इंजर्ड होता है तो वर्कआउट कितने समय बाद करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन है यहाँ पर 12 आवर्स, 24 आवर्स, या फिर 36 आवर्स, या फिर 48 आवर्स। तो दोस्तों 48 आवर्स जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों यहाँ लार्जेस्ट मसल पूछा है, कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? इजी है ये भी। लार्जेस्ट मसल दोस्तों ग्लूट्स मैक्सिमस है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द ब्रीथेड पर मिनट अराउंड 5 लीटर, 7 लीटर, 9 लीटर, या फिर 11 लीटर। तो ये दोस्तों होगा 7 लीटर, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आ ट्रेंड एथलीट द माइन वॉल्यूम ऑफ द हार्ट डिक्रीज। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। वेरी इजी दोस्तों, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉलन होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, या फिर फॉस्फोरस। तो दोस्तों कैल्शियम, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल फाइबर्स। दोस्तों यहाँ पूछा गया है नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल फाइबर। मसल फाइबर में कौन कौन से प्रोटीन दोस्तों? एक्टिन, मायोसिन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोनों दोस्तों, बोथ मायोसिन एंड एक्टिन जो है ये दोनों ही पाए जाते हैं। सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो दोस्तों ये भी इजी है, यहाँ पर पूछा गया है कि द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल इज़ कंट्रोल्ड बाय, किसके कंट्रोल में होता है दोस्तों? लायोसोम के, या फिर न्यूक्लियस के, या गोल्गी बॉडीज़ के, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ये होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के। डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल इज़। दोस्तों कंट्रोलिंग सेंटर किसे कहा जाता है सेल का? मिटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, या फिर गोल्गी को, या फिर मिटोसिस को? ये कहा जाता है न्यूक्लियस को दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। दोस्तों यहाँ पूछा गया है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लंग्स है, किडनी है, लीवर है, या फिर थायराइड है? तो दोस्तों लीवर है। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड इन प्लेइंग फुटबॉल इज़। किनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, या फिर मस्कुलर एनर्जी? तो दोस्तों किनेटिक एनर्जी, ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज्ड इन द रेट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म इंडिकेट्स रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, या फिर हीट? तो दोस्तों हीट होगा यहाँ पर। डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डिपेंड्स अपॉन एज, सेक्स, फिजिकल एक्टिविटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव ये सारे ही चीज़ें हैं। डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैट सोलेबल वाइटामिन? दोस्तों यहाँ पूछा गया है फैट सोलेबल वाइटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई? तो विटामिन सी दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, द कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस कैपेसिटी इज़ ओवरऑल बॉडी एंडोरेंस, स्टेमिना, एरोबिक पावर, नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों एरोबिक पावर, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कार्डिक हाइपरट्रॉफी? चेंज द हार्ट साइज ड्यू टू ट्रेनिंग, साइज ऑफ हार्ट इंक्रीज, नॉर्मल थिकनेस इन द वेंट्रिकुलर वॉल, या फिर इट इज़ एन एथलेटिक हार्ट? तो दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा होगा नॉर्मल थिकनेस इन द वेंट्रिकुलर वॉल। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मसूल इन द बॉडी? दोस्तों यहाँ पूछा गया है परसेंटेज ऑफ द मसूल्स इन द बॉडी कितनी परसेंट हैं दोस्तों? 40%, 60%, 80%, या फिर 100%? तो दोस्तों ये हैं 40%। ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ जॉइंट इज़ कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जॉइंट्स की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं? किन्सियोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, या फिर एस्ट्रोमेंट्री कहते हैं, या फिर आर्थ्रोलॉजी कहते हैं? वेरी इजी, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। और इसी से रिलेटेड और भी कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ टिश्यू, या फिर स्टडी ऑफ बोन। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि सबसे लार्जेस्ट बोन, लंबी बोन जो है वो ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? टीबिया है, फीवर है, फिबुला है, या फिर ह्यूमरस है? तो ये दोस्तों हमारी फीमर है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बोन के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए, किसी भी बोन के बारे में पूछा जा सकता है। हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन होती हैं ये पूछा जा सकता है। कौन सी बोन कहाँ पर होती है? हमारी एक आर्म्स में, आर्म्स को अपर लिम्ब भी कहते हैं, और लोअर लिम्ब हमारी लेग को कहते हैं। तो दोस्तों 30 बोन जो हैं ये हमारी अपर लिम्ब में पाई जाती हैं, मतलब कि 1 आर्म्स कह लो, आर्म्स में पाई जाती हैं, ठीक है जी। और 30 ही सेकंड में पाई जाती हैं दूसरी में। तो टोटल जो हैं ये 60 पाई जाती हैं दोनों आर्म में। इसी तरह से हमारी लेग को लोअर लिम्ब कहते हैं दोस्तों। तो जो लोअर लिम्ब है इसमें भी सेम 30 एक लेग में होती हैं, 30 दूसरी में, तो 60 बोन होती हैं। तो इस तरह से हमें पूरी बॉडी पार्ट का पता होना चाहिए कि पूरी
कंप्लीट बॉडी में हमारी में कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है, क्योंकि किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों नेक का जो जॉइंट है वो किसका एग्जाम्पल है? पिवट जॉइंट का, हिंज जॉइंट का, सैडल जॉइंट का, या फिर कॉन्ड्यूलेट जॉइंट का। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है जी पिवट जॉइंट का, पिवट जॉइंट, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए स्पिनिंग बॉल एज इट मूव्स थ्रू द एयर कॉल्ड। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा टेंसिल फोर्स, या फिर मैग्नुस फोर्स, या फिर कंप्रेसिव फोर्स, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैग्नुस फोर्स होगा दोस्तों। बी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ बोन? कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर क्लोराइड, या फिर फ्लोराइड। तो दोस्तों राइट होगा कैल्शियम फॉस्फेट, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ ओसिफिकेशन ऑफ बोन राइट हैंड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन हाइट, एज, वेट, इक्विलिब्रियम, एबिलिटी। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा यहाँ होगा एज, बी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोवियल जॉइंट आर स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, ए और बी दोनों सही, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों फ्रीली मूवेबल, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कैपुला बोन इज़ सिचुएटेड इन लेग, हिप, अपर बैक और आर्म। देखिए मैंने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि पता होना चाहिए कौन सी बोन जो है कहाँ है। किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि द स्कैपुला बोन इज़ सिचुएटेड इन, स्कैपुला बोन जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, कौन से हिस्से में? लेग में, हिप में, अपर बैक में, या फिर आर्म में। तो दोस्तों ये पाई जाती है अपर बैक में, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट अराउंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इसका होगा हमारा फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन, या फिर रोटेशन एंड सर्कमडुकेशन, या फिर हाइपर एक्सटेंशन, ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों ये सारे ही होंगे, डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिलीज द डिस्कस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ मोर देन सेंट्रीपेटल फोर्स, बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टर्नम इज़ लोकेटेड इन फुट, पाम, चेस्ट, या फिर स्कल। तो दोस्तों चेस्ट होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बोन के बारे में पूरा पता होना ज़रूरी है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन। दोस्तों यहाँ पूछा गया है राजीव खेल रत्न अवार्ड जो है ये स्कीम कब शुरू हुई थी? वेरी इजी दोस्तों, 1991 से 1992 में हुई थी। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। और इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कब लॉन्च हुआ, कब स्टार्ट हुआ, या फिर अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, या फिर ध्यानचंद अवार्ड कब स्टार्ट हुआ। तो इन सब के जो डेट हैं आपको पता होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, awarded given to coach who had tried sports person to or making understanding achievements in the air as अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, या फिर नन। तो दोस्तों यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो सही होगा हमारा, सी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ जो दोस्तों हमें पूछा गया क्वेश्चन में अवार्ड गिवन टू द कोच, कोच को जो मिलता है वो मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल इन 16th कॉमनवेल्थ गेम्स। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन से
कंट्री ने जो हैं वो मेडल्स लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, कनाडा ने या फिर इंडिया ने? तो ये दोस्तों लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ बोन इज़ ग्रेटर इन मैन वुमेन बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव? तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, मैन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कवरिंग 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड रन एट आ स्पीड ऑफ? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ए। द फोर्स एक्टिंग ऑफ एन रनर नियर द एंड ऑफ द रेस आर वेट, फ्रिक्शन, ऑल रेसिस्टेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मूवमेंट हैज़ वन एक्सिस, वन प्लेन, वन एक्सिस एंड प्लेन या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों वन एक्सिस एंड प्लेन, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द चेंज इन पोजीशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी? तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट जो है ये सही ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि कौन सी टेक्निक जो है वो फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है। ट्रैक्शन दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट वेयर बाय द एंटायर मास और वेट ऑफ द बॉडी में बी कंसीडर्ड टू द कंसनट्रेटेड एज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क या फिर लीवर? तो दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन टाइम इज़ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों मोटर फिटनेस, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, दीज आर कंडीशन रिलेटेड विद स्ट्रेस एक्सेप्ट हाइपरटेंशन, एनीमिया, पेप्टिक अल्सर या फिर मेंटल इलनेस? तो दोस्तों यहाँ राइट होगा एनीमिया, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड फॉर ट्रेनिंग इमोशंस इन स्पोर्ट्स इज़ रिप्रेशन, डायरेक्शन या फिर इनहिबिटेशन या फिर सब्लिमेशन? तो दोस्तों राइट होगा सब्लिमेशन, डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव लॉ ऑफ लर्निंग, वाटसन, गेस्टल्ट, कार्ल्स या फिर थ्रोनडाइक? ऑप्शन सही होगा हमारा डी दोस्तों, थ्रोनडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of motivation is not applicable to young children? Intrinsic motivation दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, in the childhood individual behavior is most influenced by community, school, peer group या फिर फैमिली? तो दोस्तों फैमिली होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काज ऑफ फ्रैक्शन एमंग स्पोर्ट्स पर्सन इज रिजल्ट ऑफ ऑन परफॉर्मेंस या फिर नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच्ड लेवल ऑफ एप्रिसिएशन एंड एबिलिटी या फिर रिजल्ट ऑफ गुड परफॉर्मेंस या फिर नेचुरल आउटकम एंड कॉम्पिटिटिव ऑफ स्पोर्ट्स? तो दोस्तों यहाँ राइट होगा नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच लेवल ऑफ एप्रिसिएशन एंड एबिलिटी, बी ऑप्शन इज़ द right. Next question, the period of growth and development of 9 to 11 year is now as early childhood, later childhood या फिर puberty या फिर adulthood? तो दोस्तों यहाँ राइट ऑप्शन होगा हमारा later childhood, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रीज़न ऑफ लोअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज़ फियर ऑफ फेलियर, एंजाइटी, एग्रेशन या फिर मोटिवेशन। तो दोस्तों एंजाइटी, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एडोलेंसेंस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल या फिर सोसाइटी। तो दोस्तों पीयर ग्रुप होगा, पीयर ग्रुप, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन इज़ द नैरोएस्ट पाथ ऑफ एग्रेशन, एरोयूजल या फिर एक्टिवेशन, अटेंशन। तो दोस्तों अटेंशन, डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सनल फीडबैक इज़ फैसिलिटी थ्रू टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर या फिर कैनेस्थिक नॉलेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों कैनेस्थिक नॉलेज जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेट्स टू नीड ऑफ द पर्सन, नॉलेज ऑफ द पर्सन, एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन या फिर एप्टीट्यूड ऑफ द पर्सन। तो यहाँ दोस्तों नीड ऑफ द पर्सन जो है ये सही होगा, ए ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ फिजियोलॉजी डिफाइंस टुडे, द साइंस ऑफ द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, द साइंस ऑफ माइंड, द स्टडी ऑफ मोटिवेशन एंड आगे पढ़ा नहीं जा रहा है, पर्सनैलिटी एडजस्ट एंड एबनॉर्मेलिटी। तो दोस्तों इसका वैसे होगा हमारा द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, इमोशन इज़ डिफाइंड एज फीलिंग डिस्टर्ब, फेयर, फ्यूचर या फिर स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ राइट आंसर होगा डिस्टर्ब दोस्तों, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग लिटिल चाइल्डहुड या फिर एडोलेंसेस या फिर यंग एज या एडल्टहुड। तो यहाँ दोस्तों एडोलेंसेस आएगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्किल, कोऑर्डिनेशनल एबिलिटी या फिर टोटल पर्सनैलिटी या फिर टैक्टिकल एबिलिटी। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा दोस्तों टोटल पर्सनैलिटी, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस फॉल बिटवीन द एज ऑफ 7 to 10 ईयर या फिर 3 to 5 ईयर, 11 to 14 ईयर या फिर 2 to 4 ईयर। तो दोस्तों ये 7 to 10 ईयर्स हमारा सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी माइंड रिलेशनशिप वाज फर्स्ट प्रोमलुगेटेड बाय, वेरी इजी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा प्लेटो, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सनल फ्रैक्शन ऑफ लर्निंग आर हेरिडिटी फैक्टर, फिटनेस फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक मेथड इज़ हेल्प टू द लर्नर, दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन, रीजनिंग एंड थिंकिंग या फिर एथिकल एंड मॉरल या फिर इमोशनल एंड मैच्योरिटी। तो दोस्तों यहाँ होगा रीजनिंग एंड थिंकिंग, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस इज़ एडवांटेजियस टू द प्लेयर या फिर डिट्रीमेंटल टू हीज एबिलिटी या फिर बोथ एडवांटेजियस एंड डिटरमिनियर एज पर द सिचुएशन या फिर नन। तो दोस्तों बी, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल मोटिवेशन, प्ले, प्रमोशन, फीडबैक या फिर इंटरेस्ट ऑफ प्ले। तो इंटरेस्ट ऑफ प्ले दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिजिकल एजुकेशन सर्कुलम
कैन बी डिफाइंड एज डिवीज़न ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फॉर स्टडी पुटिंग एजुकेशनल फिलॉसफी इनटू एक्शन, या फिर प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर स्टडी। तो दोस्तों यहाँ राइट होगा पुटिंग एजुकेशनल फिलॉसफी इनटू एक्शन, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फैसिलिटी टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, या फिर द प्लान ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, या फिर NCERT सिलेबस, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा नेशनल फिटनेस कॉर्प्स दोस्तों, ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज ग्वालियर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एस्टैब्लिश। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज जो है ग्वालियर का, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, 1958 में, या फिर 1957 में, 1963 में, या फिर 1961 में। तो ये हुआ था दोस्तों 1957 में, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों HBPM के बारे में भी पूछा जा सकता है, YMCA के बारे में भी पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए उन सब के बारे में भी। जैसे कि अगर HBPM की बात करूँ तो उसका हुआ था 1914 में एस्टेब्लिश, एंड जो YMCA है मद्रास वो हुआ था 1920 में। तो इसका पता होना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कीम प्रोग्राम बाय SAI फॉर स्पोर्टिंग टैलेंट। तो दोस्तों ऑप्शन है NSTC या SAG, या फिर SPDA, या फिर SGFI। तो राइट ऑप्शन दोस्तों होगा SGFI, डी ऑप्शन इज़ द राइट, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज टाइम टेबल इंडिकेट्स, लोड ऑफ वर्क ऑन टीचर ओनली, वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल ओनली, लोकेट ऑफ क्लास एंड और टीचर एट अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये सारे ही हैं ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट टाइम टेबल। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कौन सा फैक्टर जो है वो टाइम टेबल के ऊपर इफेक्ट डालता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, या फिर क्लाइमेट कंडीशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो हमारे टाइम टेबल के ऊपर जो है अफेक्ट डालती हैं, डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ सिचुएटेड एट, बहुत इजी दोस्तों, चेन्नई में, डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू प्रोपोगेट द काज ऑफ इंडिजिनस फिज़िकल एजुकेशन। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा जो है उसको जो किसने आगे बढ़ाया, मतलब जो पुरानी थी। तो दोस्तों यहाँ हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल जो अमरावती है, ये हमारा सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्रोप्रिएट बॉडी ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, LNCPE, NSNIS, या फिर SAI, या फिर पंजाब स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा SAI होगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1953 हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स कोचिंग इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सर दो जो भाई। तो दोस्तों इजी है, राजकुमारी अमृत कौर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर जो हैं ये हमारी फ़र्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया की, और ये टेनिस प्लेयर भी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ कोच इन इंडिया, NSNIS डिप्लोमा, या फिर BPED, या फिर MPED, या फिर MPhil। तो दोस्तों क्या होगा जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है एक कोच के लिए, ये होगी दोस्तों NSNIS डिप्लोमा।
ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल एंगेज्ड इन नॉर्मल डेली एक्टिविटी इज़ 2000 से 4000 कैलोरी, या फिर 3500 से 6000 कैलोरी, या फिर 18 से 2700, या फिर 1500 से 3000। तो दोस्तों 1800 से 2700, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP स्टोर्ड इन, दोस्तों यहाँ पूछा गया है ATP को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक एनर्जी का सोर्स है दोस्तों, और यहाँ पूछा गया है कि ATP जो है वो कहाँ स्टोर होती है। तो ये दोस्तों मसल में होती है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कम्फर्ट और डिक्रीज्ड एफिशिएंसी रिजल्टिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव एक्सरसाइज इज़ नाउ एज। तो दोस्तों वेरी इजी, इसका होगा फटीक। डी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल कॉन्ट्रैक्शन ओनली विद स्टिमुलेट बाय नर्वस सिस्टम, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, या फिर ऑल। तो दोस्तों स्केलेटन मसल होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच रिड्यूस सरफेस टेंशन इन alveoli the substance which reduce surface tension of alveoli in order to avoid collapse, blood oxygen, या फिर surfactant, या फिर alkali। तो दोस्तों यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा सरफेक्टेंट। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आवर लंग्स, 65 स्क्वायर मीटर, या फिर 72, 75, या फिर 79। तो 75 दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of oxygen bound of hemoglobin in blood, 90.8, 92.5, या फिर 95, या फिर 98.5। 98.5 दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल विच इज़ स्ट्रोंगेस्ट इन ह्यूमन बॉडी इज़, दोस्तों कौन सी मसल है जो स्ट्रोंगेस्ट है ह्यूमन बॉडी में। इजी है, ऑप्शन सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये है रेक्टस फीमोरिस। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिया स्प्लिट्स इन टू ब्रोंकाई, द राइट ब्रांचेस डिवाइड्स अगेन इनटू 2 ब्रोंकाई, या फिर 2 एल्वियोली, या फिर 3 ब्रोंकाई, या फिर 4 एल्वियोली। तो दोस्तों यहाँ होगा 3 ब्रोंकाई। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, ब्रीथिंग सेंटर इज़ लोकेटेड इन सेरेब्रम, सेरेबेलम, स्पाइन, मीडुला। तो दोस्तों राइट होगा हमारा मीडुला। डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एवरेज मिनिमम ड्यूरेशन for the complete resynthesis of muscle glucagon after exercise, 1 to 2 hour, 24 hour, 48 hour, या फिर 72 hour, 48 hour दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, रिस्ट, फोरआर्म, हैंड, या फिर एंकल। रिस्ट दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, हेयर लाइन फ्रैक्चर इज़ आल्सो कॉल्ड, दोस्तों हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है इसको और किस नाम से बोला जाता है, इन्फ्रैक्शन फ्रैक्चर, या फिर टॉरस, या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, या फिर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो दोस्तों इसको इन्फ्रैक्शन फ्रैक्चर भी कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच केमिकल इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एंड जॉइंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन? इजी दोस्तों, कॉर्टिसोन। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज़ 70 ml, 80 ml, 85 ml या फिर 90 ml? 70 ml दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? हार्ट, आर्टरीज, आर्टिलोसिस, कैपिलरीज? तो दोस्तों बहुत इजी है ये, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। हार्ट, आर्टरीज, आर्टियोलिस या एंड कैपिलरी। ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्यूल यूज्ड बाय द बॉडी वाइल डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ सर्व इंटेंसिटी इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इक्वली, लेस कार्बोहाइड्रेट्स, नन ऑफ द एबव? तो दोस्तों लेस कार्बोहाइड्रेट्स, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज? दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर कम हो जाती है विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर तो क्या होता है? वेरी क्या होता है? बहुत इजी है दोस्तों, रिकेट्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है, ऑप्शन सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए। फैकल्टी बोन डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन इज़ काज ड्यू टू? ये भी इजी है दोस्तों, रिकेट्स होगा इसका, रिकेट्स। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी आर? तो दोस्तों पूछा गया है कि कितनी विटामिन्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं? तो दोस्तों 13 हैं, 13। डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कीप ब्रेन, नेल एंड हेयर हेल्दी? दोस्तों यहाँ पूछा गया है कौन से मिनरल हैं जो हमारे ब्रेन, नेल और हेयर को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं? पोटेशियम, सल्फ़र, फॉस्फेरस या फिर कैल्शियम? तो दोस्तों सल्फ़र। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, प्रोटीन फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ डाइट, स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स, एंडोरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए नॉर बी? तो दोस्तों यहाँ स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एंडोरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स डाइट शुड बी रिच इन प्रोटीन, फैट, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट्स? दोस्तों वेरी इजी, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेट फूड वैल्यू? वाइट एग, ब्राउन एग या फिर बोथ ए एंड बी या फिर डक एग? तो दोस्तों बोथ ए एंड बी, वाइट एग एंड ब्राउन एग। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसरी बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड्स प्रॉपर डाइट, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन या फिर एक्सरसाइज एंड रेस्ट और ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी चीज़ें ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी बर्न द मैक्सिमम कैलोरीज? साइकिलिंग, स्क्वैश, रनिंग या फिर स्विमिंग? तो दोस्तों रनिंग, 10 miles per hour। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड डज नॉट इंक्लूड न्यूट्रिशन एंड डाइट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज या कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग या फिर ग्रांट्स फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन? तो दोस्तों ग्रांट्स फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन, डी जो है ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी वन शुड डिपेंड्स अपॉन फिजियोथेरेपी ओनली, करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी ओनली, बोथ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों यहाँ बोथ द अबव, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिसीजेज अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम? चिकन पॉक्स, रेबीज या फिर टेटनस, लिप्रोसी? दोस्तों रेबीज़, बी ऑप्शन इज़ द राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीजेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल्स टू मैन? चिकन पॉक्स, मलेरिया, रेबीज़ या फिर एड्स? रेबीज़ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन? दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है प्रोटीन का, एग, मीट, ऑयल या फिर मिल्क। तो दोस्तों एग जो है ये भी प्रोटीन का सोर्स है, मीट में भी मिलता है, ऑयल में भी मिलता है। ऑयल अब डिपेंड करता है, यहाँ पर ऑयल पर्टिकुलर नहीं लिखा है। अगर ग्राउंडनट ऑयल होगा, पीनट्स का ग्राउंडनट ऑयल, तो उसमें भी हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क में भी मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर अगर मैं ऑफिशियल की बात करूं तो इन्होंने इसका ऑफिशियल आंसर मीट दिया है, बट दोस्तों मैं इसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हूं कि ये राइट होगा, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड केजी ऑफ बॉडी वेट एवरी आवर्स? 1 के कैलोरी, 1.3, 2 के या फिर 2.5 के? दोस्तों 2.5 के, डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेसिटी डज नॉट काज इनफर्टिलिटी, कैंसर, डायबिटीज़ या फिर इस्चेमिक हार्ट डिजीज़? तो दोस्तों कैंसर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर एलिमिनेशन इन इंडस्ट्री इज़ अ काज ऑफ फिज़िकल हैज़ार्ड, केमिकल हैज़ार्ड, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड या फिर मैकेनिकल हैज़ार्ड? तो दोस्तों फिज़िकल हैज़ार्ड होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, फिज़िकल हैज़ार्ड। लंग कैंसर इज़ काज ड्यू टू फिज़िकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट या फिर मैकेनिकल एजेंट? तो केमिकल एजेंट होगा दोस्तों ये, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज हैंसेंस डिजीजेज? दोस्तों इसका होगा लिप्रोसी, डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न डू नॉट काज एनीमिया, एड्स, डेंटल कैरीज या फिर ओबेसिटी? तो दोस्तों एड्स, बी ऑप्शन जो है ये सही होगा हमारा। एन एथलीट वेटिंग 50 kg हु ट्रेन फॉर 2 hours रिक्वायर्स एन इनटेक एप्रोप्रिएट 2410 कैलोरी या फिर 2800 के कैलोरी या फिर 3000 के कैलोरी या फिर 4500 के कैलोरी? तो यहाँ दोस्तों 2410 के कैलोरी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर स्वीट ब्रेड एंड केक रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन या फिर रॉगेज? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, what is a state of complete physical, mental and social well-being and merely the absence of disease, deformity? physiology, recreation, health या फिर growth? तो health होगा दोस्तों यहाँ, सी ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट, physical education as well as special experienced a golden age in एशियन कंट्री, ग्रीस, इटली, रोम या फिर जर्मनी? तो दोस्तों ग्रीस सही होगा ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन? दोस्तों फर्स्ट ओलंपिक गेम्स पूछे गए हैं कब हुए, ये हुए दोस्तों 776 BC, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी? दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि ओलंपिक गेम जो है कितने टाइम के बाद होते हैं? तो ये दोस्तों होते हैं 4th ईयर, हर 4 साल के बाद, डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिज़िकल एबिलिटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू रैपिडली
change body position and difference in a precise manner is called speed, balance, coordination या फिर agility. Agility दोस्तों D option is the right. Next question. Aerobic fitness is best achieved through swimming, circuit training, sports spirit या फिर long distance running. तो दोस्तों long distance running यहाँ पर सही होगा हमारा D ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेडियोमीटर इज़ यूज़ टू मेज़र. दोस्तों किस चीज़ को मेज़र करने के लिए स्टेडियोमीटर यूज़ किया जाता है? स्ट्रेंथ के लिए, वेट के लिए, हाइट के लिए या फिर स्टेडियम एरिया की. तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है हाइट के लिए. सी ऑप्शन हमारा सही होगा. लेग स्ट्रेंथ कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड. हाई जंप, डेप्थ जंप, पुशअप्स, चिनअप्स. डेप्थ जंप दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरवल ट्रेनिंग इज़ गुड फॉर ऑफ सीज़न, मिड सीज़न, कंपटीशन पीरियड या फिर नन ऑफ द अबव. तो दोस्तों मिड सीज़न जो है ये सही होगा हमारा बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्किट ट्रेनिंग इज़ एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एबिलिटी. तो सर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, सी ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए साइक्लिक स्पोर्ट्स? स्विमिंग, रोइंग, फुटबॉल, बोथ ए एंड बी. तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही होगा, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल? दोस्तों यहाँ फुटबॉल के टाइम पूछा है, ड्यूरेशन कितना होता है? बहुत इजी है, 45, 10, 45. ए ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट. द रेंज ऑफ पॉइंट अवॉर्डेड इन डीकैथलॉन इज़ 1200, 1000, 5, 1000 या फिर 12,000. तो दोस्तों ये 1200 ए ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ फ्लाइटिंग इन 110 मीटर हर्डल रेस इज़. कितनी होती हैं दोस्तों? 8, 9, 10 या फिर 11. तो दोस्तों ये होती हैं 10. सी ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट. डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज़. दोस्तों कितना डिस्टेंस होता है यहाँ किलोमीटर में बताना है हमने. 42.195 किलोमीटर. बी ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी टोटल जंप्स आर देयर इन 3000 मीटर स्टेपल चेज रेस? दोस्तों कितने हैं? 34 है, 36 हैं, 35 हैं या फिर 33 हैं. तो 35 हैं दोस्तों. सी ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायमेंशन ऑफ द वॉलीबॉल कोर्ट आर. दोस्तों यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट के जो डायमेंशन हैं उसके बारे में पूछा गया है. इजी है, 9 मीटर इंटू 18 मीटर. ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा. जो लेंथ है दोस्तों वो 18 मीटर होती है और जो विड्थ होती है उसकी जो वो 9 मीटर होती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. हाइट ऑफ द वॉलीबॉल नेट फॉर मैन. दोस्तों मैन के लिए जो वॉलीबॉल में नेट लगा होता है उसकी कितनी हाइट होती है यहाँ पर ये पूछा गया है. इजी, 2.43 मीटर दोस्तों. डी ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ राउंड बॉक्सिंग? दोस्तों राउंड बॉक्सिंग का क्या ड्यूरेशन है ये पूछा गया है. 3 मिनट का. सी ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इवेंट इन पावर लिफ्टिंग आर. दोस्तों पावर लिफ्टिंग में जो इवेंट हैं उनके बारे में पूछा गया है. स्क्वाड होता है, बेंच प्रेस होता है, डेडलिफ्ट. तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा. कुछ क्वेश्चन जो हैं उनका पता होना चाहिए, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको वो लर्न होंगे तो आप इजीली, टाइम भी आपका ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा और जल्दी से आप उसका आंसर कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी वेट कैटेगरी आर द गेम ऑफ जूडो? तो दोस्तों 7, 8, 9 और 10. तो दोस्तों 8 होगा. बी ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्टैंडिंग स्विमिंग पूल? स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल दोस्तों 50 मीटर, 60, 70 या फिर 8. तो दोस्तों 50. ए ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
In weight lifting competition, increase weight between attempts must not be less than. ओके यहाँ पर दोस्तों आंसर हमारा होगा 5 kg. बी ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट, टू टेक पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी एनी स्किल कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट पुश, फ्लिक, स्कूप या फिर हिट. तो दोस्तों यहाँ हिट होगा. डी ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल इवेंट इन डीकैथलॉन इज़ ऑलवेज. दोस्तों कौन सा होता है? जैवलिन थ्रो, 110 मीटर हर्डल या फिर 1500 मीटर रेस या फिर 800 मीटर रेस. तो दोस्तों ये होती है 1500 मीटर रेस. सी ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक एक्सरसाइज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी या फिर एंडोरेंस. तो दोस्तों एंडोरेंस होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट साइकिल ऑफ ट्रेनिंग? मैक्रो साइकिल, माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल या फिर वीकली साइकिल. तो दोस्तों ये मैक्रो साइकिल जो है हमारा सही ऑप्शन होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, LSG, low slow distance training and can provide an athletic some relief from high intensity training, interval training, fartlek training, speed training या फिर weight training. तो यहाँ दोस्तों fartlek training हमारा राइट ऑप्शन होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, dumbbell barbell and pull machine are used in weight training, speed training, circuit training या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. तो दोस्तों वेट ट्रेनिंग, ए ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट, स्पीड इज़ नॉट अ कम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम स्पीड, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, पावर, रेपिटेशन या फिर स्पीड एंडोरेंस. तो दोस्तों रेपिटेशन, सी ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम for which the play must rest in between session strength training? 24 hours, 12 hours, 48 hours या फिर 72 hours. 48 hours दोस्तों. सी ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट, which of the following is not example of circuit exercise for leg? स्क्वाट जंप, स्ट्राइड जंप, पुल अप्स या फिर स्टेप अप्स. तो दोस्तों पुल अप्स राइट आंसर होगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलोडिंग लीड्स टू फटीग एडेप्टेशन. अनुकूलन होगा दोस्तों ये हिंदी में. आंसर इसका अनुकूलन होगा दोस्तों. बी ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉगिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग या फिर फार्टलेक ट्रेनिंग. तो दोस्तों कंटिन्यूस ट्रेनिंग, ए ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ one of the famous athlete situate called discobolus in Greek means runner, winner, discus throw या फिर javelin throw. तो दोस्तों discus throw, सी ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल एंड डबल्स? दोस्तों यहाँ लेंथ पूछी है कि क्या होती है बैडमिंटन कोर्ट की सिंगल्स एंड डबल्स के लिए. तो दोस्तों ये 13.40 मीटर होती है, 4040. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव. तो दोस्तों रिलायबिलिटी होगा. रिलायबिलिटी, बी ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च प्रपोजल इज़ आल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, समरी, साइनोप्सिस या फिर मैथोलॉजी. दोस्तों साइनोप्सिस होगा. सी ऑप्शन इज़ द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस इज़ आल्सो कॉल्ड हंच, स्कॉलर, टेंटेटिव कंक्लूजन, गैस एंड स्कॉलर या फिर ऑल ऑफ दी अबव. ऑल ऑफ दी अबव होगा दोस्तों. डी ऑप्शन हमारा सही. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेजर फॉर वेरिएबिलिटी? रेंज, स्टैंडर्ड
डाइवेशन या फिर मीन डाइवेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डाइवेशन होगा, बी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट इज़ फॉर गेम ऑफ वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस। तो दोस्तों बैडमिंटन, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिग्नोमीटर इज़ यूज़ टू मेज़र। दोस्तों किसके लिए यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए? साइज़ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पोस्चर के लिए या फिर वेट के लिए? तो दोस्तों पोस्चर के लिए, सी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र पोस्चर? एलिग्नोमीटर, स्किलोमीटर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों बोथ होगा, दोनों ही किए जाते हैं, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेज़र लंग कैपेसिटी? दोस्तों किसके लिए, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो लंग की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? बेट स्पीरियोमीटर दोस्तों, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडमिल इज़ यूज फॉर मेजरिंग स्पीड, पावर, वर्क डन इन रनिंग या फिर फोर्स? तो दोस्तों इजी है ये भी, ये किया जाता है वर्क डन इन रनिंग, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट इज़? दोस्तों मैक्सिमम लेंथ पूछेगी कितनी, 38 इंचज़, 39 इंचज़, 40 इंचज़ या फिर 41 इंचज़? तो दोस्तों 38 इंचज़, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मैन 110 हर्डल रेस द हाइट ऑफ द हर्डल इज़? दोस्तों यहाँ हर्डल की जो हाइट है वो पूछी गई है, इजी है, 1.067 मीटर, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन मैराथन रेस? दोस्तों किलोमीटर में पूछा गया है, वेरी इजी, 42.195 होगा दोस्तों, डी ऑप्शन is the right. Next question, in table tennis the period during which a ball is in play is called rally, let, point या फिर obstacle? तो दोस्तों राइट आंसर होगा रैली, ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामोरल प्रोग्राम क्रिएट्स स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ अचीवमेंट्स, इन्वॉल्वमेंट्स, ह्यूमर या फिर इंजॉयमेंट? तो दोस्तों इन्वॉल्वमेंट, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम? डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग या फिर बस्टिंग? तो दोस्तों क्या किया जाता है पहले? प्लानिंग, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, फंड्स फॉर द स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स टू बी कलेक्टेड थ्रू एल्यूमिनियम एसोसिएशन, डोनेशंस, फंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर ऑल ऑफ द? तो ऑल ऑफ द अबव दोस्तों ये सभी सही हैं। दोस्तों 200 क्वेश्चन ही थे इस क्वेश्चन पेपर में, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन पेपर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।